अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हमारी पिछली 2-3 वीडियोस आई हैं जिनमें हमने एक वीकली फोरकास्ट की थी और एक में लेवल ड्रॉ करके दिए थे, और जो थर्ड वीडियो थी आपको एक्चुअली उसमें उन्हीं लेवल्स पर जिस तरह मार्केट ने प्ले आउट किया उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब हम सिलसिला एक शुरू करने लगे हैं जिसमें हम मार्केट की बेसिक जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आम लोगों को जो मार्केट से अनअवेयर हैं उनके लिए एक नॉलेजेबल कंटेंट दिया जा सके। तो किसी भी चीज़ को आपने अगर देखना है तो उसकी ट्रेंड को पहले मालूम करना ज़रूरी है। जैसे आप किसी जगह जा रहे हैं, किसी की सिमत जब तक आपको मालूम नहीं होगी आप उस सिमत में उसके साथ मूव नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह मार्केट भी एक डायरेक्शन में चलती है। अब वो डायरेक्शन अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है, तो और कंसोलिडेशन भी होती है। यानी कि मार्केट बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड है। यानी कि मार्केट चाहे फॉरेक्स की है, स्टॉक की है, कहीं भी है, उस ट्रेंड के साथ चलती है, यानी ट्रेंड वो बना कर चलती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो है हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक बेयरिश ट्रेंड और एक कंसोलिडेशन। जो बुलिश ट्रेंड है, बेसिकली बुलिश ट्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बुलिश ट्रेंड रेफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इसमें आपकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, यानी कि मार्केट आपकी बाय की साइड पे जा रही थी, आपने उसमें बायज ढूंढनी होती है। ठीक है, और जो आपकी बेरिश मूवमेंट है, बेरिश ट्रेंड है, वो क्या होता है। बेरिश ट्रेंड जो होता है उसमें मार्केट की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, यानी कि मार्केट डाउन मूव कर रही होती है और आपने उसमें सेल फाइंड करना होता है। जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है, कंसोलिडेशन या रेंज, उसमें ये मार्केट जो होती है ये साइडवेज होती है। ठीक है, कंसोलिडेशन क्या होती है, वो साइडवेज मूवमेंट को कहते हैं, जिसमें मार्केट बिल्कुल कोई ट्रेंड नहीं फॉलो करती, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ऊपर और नीचे बार बार उसी को ये इसको बेसिकली कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वो बस घूम रही होती है। ना वो कोई बाई की मूवमेंट में होती है, ना सेल्फ मूवमेंट में होती है, इसको साइड वेज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन सिनेरियोज होते हैं। एक मार्केट में बुलिश ट्रेंड जिसमें अपवर्ड मूवमेंट होती है, बेरिश ट्रेंड जिसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और जो थर्ड होता है कंसोलिडेशन, वो साइडवेज मूवमेंट होती है, जिसमें हमारे पास कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती कि मार्केट अपवर्ड मूव करेगी कि डाउनवर्ड मूव करेगी। तो बुलिश ट्रेंड में हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इसको कैसे हमने करना है मार्क। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जैसे कि मार्केट आपकी एक पॉइंट से उठी, दूसरे पॉइंट पर गई, उसके बाद नीचे आई, और उसके बाद उसने एक और पॉइंट बनाया, ये एक बाय की मूवमेंट आई है हमारे पास। वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए लेट्स चेक आउट। सबसे पहले देखें जो पॉइंट इसने बनाया मार्केट में, सबसे लोएस्ट पॉइंट वो हमने देख लिया, वो ये पॉइंट था। इस पॉइंट को हमने मार्क आउट कर दिया, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया लो। ठीक, लो। अब दूसरा पॉइंट जो मार्केट ने, अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करूं तो वो इस तरह होगा कि अगर हम इसको देखें कि एक पॉइंट से मार्केट उठी और इस पॉइंट तक गई। ठीक, अब हम दूसरा पॉइंट जहाँ पे मार्केट हमें एक मूवमेंट दी उसको मार्क आउट करते हैं। ये एक पॉइंट बी बन गया, या हम इसको हाई पॉइंट कह सकते हैं कि एक मार्केट ने उठी है एक लो से और एक हाई बना दिया है, इसको हम लिख देंगे, मार्क करेंगे एज अ हाई। ठीक, अब इस लो और इस हाई के दरमियान मार्केट ने एक मूवमेंट डाउनवर्ड दी
ऐसे, और डाउनवर्ड देने के बाद मार्केट जो है वो एक इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर देती है ऐसे। ठीक, तो अब आपको पता चल चुका है कि एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट के दरमियान मार्केट ने एक लो पॉइंट बनाया, और इस जो आपने हाई मार्क किया था उसके ऊपर भी एक हाई बना दिया। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट ने ये एक अपने लो को हाई कर दिया, इसको हम कहेंगे हायर लो, और इसको हम रेफर करेंगे एज हायर हाई। क्यों? क्योंकि देखिए पहले एक लो आपने मार्क किया, मार्केट ने अब एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, फिर उसके बाद उस हाई के लिए को क्लिप फॉर्म करने के बाद मार्केट डाउनवर्ड आई, और डाउनवर्ड आने के बाद उसने इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। तो क्लियरली इंडिकेशन है कि मार्केट आपकी ऊपर जा रही है। देखिए मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती, ठीक है, जब भी वो जाती है वो एक जिग-जैग मूवमेंट दे के जाती है, चाहे डाउनवर्ड जाएगी, अपवर्ड जाएगी, बेरिश मूवमेंट है, बुलिश ट्रेंड है, उन सब में मार्केट जिग-जैग चलती है, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती मार्केट। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल और बाइंग हर वक्त हो रही होती है मार्केट में। अब देखिए इस मार्केट में हमें हमारा ट्रेंड हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, इस लो को ब्रेक नहीं किया और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया, यानी कि हमारे पास एक लो, एक हाई, फिर एक हायर लो और एक हायर हाई। तो जो बुलिश ट्रेंड होता है उसमें हमारे पास फॉर्म होते हैं एक लो, उसके बाद एक हाई, फिर उसके बाद एक लोअर हाई जिसको हम एल एच कहेंगे, और उसके बाद एक हायर हाई। ये चार चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, एल स्टैंड फॉर लो, एच स्टैंड्स फॉर हाई, एल एच मीन्स हायर लो, बल्कि इसमें आपको एल एच जो है वो नहीं है बल्कि ये एच एल है। ठीक है, एक हायर लो और एक उसके बाद एक हायर हाई। ये आपकी मूवमेंट बाई साइड में आपको इंडिकेट करिए कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। इसके ऑपोजिट आप एक बेरिश ट्रेंड कैसे फाइंड करेंगे? आपने एक पॉइंट, टॉप का पॉइंट लिया, वहाँ से मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी। ठीक, आपने उस टॉप के पॉइंट को इंडिकेट मार्क आउट कर लिया और इसको आपने नाम दे दिया एक हाई का। जस्ट पॉइंट हाई कर लें, इसको आप ए बी सी डी कुछ भी कह सकते हैं, हाई पॉइंट हो गया। फिर आपने जो उसने एक लोएस्ट पॉइंट बनाया उसको मार्क आउट कर दिया। अच्छा, ये लोएस्ट पॉइंट कैसे बनेगा इसका भी आपको बाद में इसके लिए भी एक तफसीली वीडियो बनाई जाएगी कि आप हाई लोज को कैसे मार्क करेंगे, स्विंग हाइज और स्विंग लोज को। ये एक लो पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक, अब इस लो पॉइंट लगाने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, या इसको कह दें एक ऊपर की मूवमेंट दी अपवर्ड, और उसके बाद उसने इस लो को ब्रेक कर दिया डाउनवर्ड। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बना? अब ये एक हाई से एक नीचे एक और इसने हाई क्रिएट कर दिया जिसको हम कहेंगे लोअर हाई। ठीक, और इस लो से नीचे एक और लो क्रिएट हो गया है जिसको हम कहेंगे लोअर लो। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बेरिश है, यानी कि सेल साइड की मूवमेंट दे रही है मार्केट हमें। वो एक हाई से एक हाई डाउन बनाया, एक लो से एक लोअर लो बनाया। तो ये मूवमेंट क्या है? ये एक बेरिश मूवमेंट है, बेरिश ट्रेंड हमें इसमें पता चल रहा है। और इसका हम इसको इसके हमारे पास चार कंपोनेंट हो जाएंगे। पहले हमारे पास आएगा हाई, हाई के बाद एक आएगा लो, उसके बाद एक आएगा लोअर हाई, और उसके बाद एक आएगा लोअर लो। तो ये चार इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं, एक हाई, लो, लोअर हाई और एक लोअर लो। ठीक है, ये हमारे पास
सेल की या बेरिश मूवमेंट का जो है वो एक पैटर्न बनता है, और जो बुलिश या बाय की मूवमेंट का पैटर्न है उसमें एक लो फॉर्म होता है, फिर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ आती है हमारे पास वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन या रेंज माउंट साइडवेज जिसको भी आप कह दें, उसमें आपकी मार्केट कोई हाई या लो ब्रेक किए बगैर एक ही रेंज में मूव करती है, वो कोई रेंज अपनी क्रिएट नहीं करती। देखें, इसमें दो प्राइसेस के दरमियान रेंज करती है, दो पॉइंट्स के दरमियान रेंज कर लें आप कह दें इसको, कि वो इधर से उठी है, इस पॉइंट तक गई, फिर नीचे आई, इस पॉइंट तक आई, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, फिर इस पॉइंट तक गई, इस प्राइस तक गई, फिर यहाँ से सेल हो गई, फिर यहाँ से बाय हो गई। इस तरह करते हुए ये कंसोलिडेशन पीरियड में आ जाती है और मूवमेंट साइडवेज हो जाती है। ठीक है। इसमें कोई हाई कोई लो क्रिएट नहीं होता जिसको आप वैलिड हाई या वैलिड लो कहें, और जिसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री लें, ये कंसोलिडेशन पीरियड है। ठीक है। इसमें हाइज और लोज इक्वली रहते हैं और वो उसी के दरमियान में मूव करती रहती है। ये कोई अच्छी मार्केट नहीं होती साइडवेज जिसमें आपको अच्छी कोई ट्रेड मिल सके। ट्रेड के लिए आपके लिए बेस्ट सिनेरियोज होते हैं हायर हाइज या हायर लोज क्रिएट हों, और या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट हो, ताकि आपको एक ट्रेंडी फेज़ मिले जिसमें आपके ट्रेंडिंग मार्केट में आपकी इंट्रीज और आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है प्रॉफिट का। तो हम इसको मार्केट में भी एनालाइज करने के लिए अभी चलते हैं। तो होपफुली यहाँ से तो आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, आप देखते हैं जी यहाँ मार्केट में, ये देखें, ये आपके पास एक सेल साइड की मूवमेंट का ऑलरेडी लाइव चार्ट है गोल्ड का, इसमें आपको दिखाया गया है। देखिए, ये एक हाई फॉर्म है, हमने इसको आइडेंटिफाई किया एज अ हाई। फिर उसके बाद एक लो को हमने आइडेंटिफाई किया। एक लो लगाने के बाद मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि इस लो का ब्रेकआउट कर दिया डाउनवर्ड। तो ये एक हाई बना और ये एक लो, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, हाई और लो। इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट तो दी, लेकिन इस हाई को ब्रेक किए बगैर उसने इस लो को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब उसका ये हाई जो था वो शिफ्ट हो गया लोअर हाई में। इस हाई से एक लोअर हाई लग गया और ये मार्केट ने डाउनवर्ड की मूवमेंट दे दी। और ये ट्रेंड आपका यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये एक बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड में आप सेल ही फाइंड करते हैं हमेशा। ठीक है। और अगर हम इसी तरह चलें हायर, इसको मतलब बुलिश ट्रेंड को अगर हमने फाइंड आउट करना है, तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको इसके दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले आपने एक लो मार्क किया, ये देखें, यहाँ जैसे हमने पढ़ा है, एक लो मार्क करने के बाद इसको हम एक लो मार्क कर लेते हैं। इसको मैं लिखूँगा कैपिटल एल, ताकि लो का बन जाए, इसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हमने एक हाई मार्क किया जो मार्केट ने बनाया। इस लो के बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, ये हाई हाईएस्ट पॉइंट हो गया। इसको मैं लिखूँगा एच से। ठीक, ये लो और ये हाई, इस हाई और इस लो के दरमियान उसने मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी, लेकिन इस लो को ब्रेक किए बगैर इस हाई का ब्रेकआउट अवॉइड कर दिया। तो अब हमारे पास ये एक पॉइंट बना जो कि लो तो है, लेकिन ये इस लो से ऊपर है। तो इसको हम लिखेंगे हायर लो। ठीक, क्योंकि ये लो लोएस्ट लो थी, ये हायर लो है। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेकआउट किया अपवर्ड और एक मूवमेंट दी और एक टॉप पे एक पॉइंट बना दिया, जिसको हम कहेंगे हायर हाई। अब ये सिनेरियो आपके सामने है कि इसमें एक लो फॉर्म हुई, एक हाई फॉर्म हुआ,
एक हाई के बाद मार्केट ने डाउनवर्ड मूवमेंट दी, लेकिन इसने इस लो को ब्रेक किए बगैर इस हाई का ब्रेकआउट अपवर्ड कर दिया। तो हमारे पास जो लो थी उससे एक ऊपर लो यानी कि हायर लो क्रिएट हुई, और इस हाई से एक ऊपर एक हायर हाई क्रिएट हुआ। तो ये बुलिश मूवमेंट की इंडिकेशन है कि हमारी मार्केट अब बाय में जा रही है, यानी यहाँ पे हम बाय करने की पॉसिबिलिटीज़ को, प्रोबेबिलिटीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ अगर हम देखें तो एक जो रेंज बाउंड मार्केट या जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन वाली मार्केट, उसमें देखें कि ये एक लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ टाइम अभी ये इसने रेंज बाउंड मार्केट की थी, ठीक है। ये देखें कि एक पॉइंट ये प्राइस का बना और एक पॉइंट ये प्राइस का बना, और मार्केट ने कुछ टाइम, काफ़ी टाइम बल्कि इसी जोन के अंदर मूवमेंट दी, ठीक है। ना कोई हाई ब्रेक किया था, ना कोई लो ब्रेक किया था, कंसोलिडेशन फेज़ में रही है। और काफ़ी टाइम इसने, कल पूरा दिन ही तकरीबन इसने इस तरह गुजारा, शाम को एनवाई सेशन में भी। तो इसके बाद फिर आप देखें इसने हाई और लोज फॉर्म करना शुरू कर दिए, जो कि इंडिकेशन है कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कैसे हम किसी भी मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे और उस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड एग्जीक्यूशन का बाद में आपको इसके बारे में भी समझाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि आपको एक मार्केट में कैसे ट्रेंड फाइंड करना है, ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है या मूव कर रही है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ मालूमात मिली होगी और आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं किस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।